चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए विद्यार्थीगण, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ विद्यार्थीगण स्पेशल क्वेश्चन जिसका एक बार अंतिम में चर्चा कर लिया जाए तो फिर डिवाइजर एंड फैक्टर में पूर्ण पकड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले उतार लेंगे। क्वेश्चन है 180 को दो गुणनखंडों में तोड़ने के कुल कितने तरीके होंगे? 180 को दो गुणनखंड में तोड़ने के कुल कितने तरीके होंगे? क्वेश्चन है 180 को दो गुणनखंड में तोड़ने के कुल कितने तरीके होंगे? क्लियर है? अब सुनिएगा, क्या ये बोलना चाह रहा है? इसका अर्थ है कि 180 को दो गुणनखंड में यदि तोड़ा जाए तो कुल कितना गुणनखंड होगा? तो बड़ा आसानी के साथ आप कह सकते हैं। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल एक साथ साथ लेते चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे भाई मेरे, यदि हम बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है, सामने देखिए। तो हम 60 के यदि विद्यार्थीगण फैक्टर का चर्चा करते हैं, इसके फैक्टर तो आप बोलिएगा सर 1 है, ये 2 है, चाहे इसको फैक्टर छोड़ दीजिए। इसके विद्यार्थीगण हम विद्यार्थीगण प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 बनता है। ओके है, ये बनता है। अब बताइए विद्यार्थीगण इसके टोटल फैक्टर कितना होगा? इसका विद्यार्थीगण ये टोटल, ये आपका फैक्टर। तो आप बोलिएगा कि सर टोटल फैक्टर जो होगा 3 गुने 2 और गुने 2, पावर में 1 जोड़ के गुना, यानी टोटल फैक्टर कितना? 12। यानी अलग अलग इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो 12 होंगे। अलग अलग इनके टोटल फैक्टर क्या होंगे? 12। लेकिन विद्यार्थीगण यदि ई क्वेश्चन हम पूछ दे 60 के लिए कि दो गुणनखंड में तोड़ने के कुल तरीके, तो देखा जाए दो फैक्टर में तोड़ने या 2 फैक्टर का जोड़ा लगाना है। तो 2 फैक्टर का जब जोड़ा लगाइएगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 12 बट्टा में कितना? 2, यानी दो फैक्टर का जोड़ा के गो लगेगा? 6। यानी टोटल फैक्टर डिवाइडिंग बाई 2 कर देंगे। टोटल फैक्टर डिवाइडिंग बाई 2। ये कहना क्या चाह रहा है भाई मेरे? सुनिए, दो फैक्टर में तोड़ने, अब सोचिए 6 वो कौन कौन होगा? देखिए 1 और विद्यार्थीगण 60। देखिए तो 2 फैक्टर में टूट गया, गुना करिए कितना आता है? 60। अच्छा, 2 और 30। अच्छा, उसके बाद विद्यार्थीगण 3 और 20, 4 और 15, 5 और 12, 6 और 10। अब नहीं लिख सकते। अब लिखेगा ना तो अब 10 और 6 रिपीटेशन होने लगेगा। तो बताइए दो फैक्टर में देखिए तोड़ लिए, दो का फैक्टर है ना सब। तो देखिए क्या वो हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6। हम तो 6 तो निकाल चुके हैं। तो यानी अब समझ चुके होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी किसी संख्या को दो फैक्टर में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है ये पूछ दे तो आपको करना कुछ नहीं है, आप टोटल फैक्टर निकाल के और 2 से भाग देंगे। इसी प्रकार से यदि बोल दे कि 3 को फैक्टर में के प्रकार से, बात समझ में आ रहा है? देखिए टोटल संख्या कितना हो गया? ये 6, लेकिन 6 हम तो ले आए थे ना, तो इतना लफड़ा नहीं। तो अब समझ गए सर, सबसे पहले इसका टोटल फैक्टर निकाल देना है और कितना से भागा? 2 से भागा देना। चेक मत करने लगे कि दो फैक्टर में ऐसे 1 गुने 180 सर, 1 फैक्टर, 2 गुने 90 सर, 2 तोड़ते रह जाएगा, बड़ा डिजिट दे देगा तो है। तो तरीका क्या है? इसमें 2 से भाग देना, टोटल फैक्टर। पहले समझिए क्वेश्चन को, यहां पर विस्तार से हम बताए हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये बोला कि 60 को दो फैक्टर में लिखना है। तो देखिए 60 आता है ना, 60 आता है ना, सबसे 60 आता है, तो कितना बार लिख पाए? तो 6 कैसे प्राप्त होगा? तो सर टोटल फैक्टर में 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए 180 का टोटल फैक्टर निकालिए पहले। तो चलिए 180 तोड़ते हैं पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का पावर
वेरी गुड। 3 का पावर 2, 5 का पावर यही। तो बताइए टोटल फैक्टर कितना? टोटल फैक्टर सर 2 दूनी 3 गुने 3 और गुने कितना 2, यानी कितना 18। तो बताइए दो फैक्टर। वेरी गुड। 2 फैक्टर्स में यदि तोड़ा जाए तो 18 बट्टा में 2 कर दीजिएगा, यानी 9। यानी ऐसा ऐसा के गो जोड़ा बनेगा? 9 गो ना, ऐसे सोचा जाता है। चलिए उतार लीजिए। 2 फैक्टर में हम लोग करके कितना बार तोड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? अब गर्मी नहीं आएगा, कल से मानसून आ जा रहा है केरल में, जल्द पटना में भी आ जाएगा, उसके बाद गर्मी दूर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। हो गया? हो गया? हो गया? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। x कोई 4 अंकों की संख्या है। सुनिए, x कोई 4 अंकों का संख्या है, ठीक है, जिसके गुणनखंडों की संख्या 15 है। x कोई 4 डिजिट नंबर है, नहीं पता है, 4 अंकीय संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना 15 है। तो x स्क्वायर, तो जो संख्या है उसका स्क्वायर करना है, जो भी संख्या हुआ होगा उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। कितने गुणनखंड होंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक संख्या दे दिया कि 4 अंक का संख्या है जिसके कितने गुणनखंड? 15 गुणनखंड है। एक संख्या दे दिया जिसके 15 गुणनखंड है, एक संख्या दे दिया जिसके 15 गुणनखंड है। भाई मेरे, अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कि यदि उस संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए, माने जैसे कि मान समझिएगा, एक मान लेते हैं 4, एक विद्यार्थीगण एक संख्या दिए 4 9 6 7, इसके विद्यार्थीगण जो फैक्टर बना वो सिर्फ 15 बना। क्या बना? 15। मान लेते एक काल्पनिक संख्या 4 अंक का संख्या है, अब इसका क्या कर देना? स्क्वायर। ये 9 6 7 का होल स्क्वायर। तब बताइए इसका फैक्टर के गो बनेगा? बात समझ में आया क्वेश्चन? कि एक 4 अंकों की कोई संख्या है जिसके फैक्टर कितने हैं? 15। अभी हम लोग फैक्टर की संख्या निकालना सीखे ना, तो ये बोल दिया कि एक 4 अंकों की संख्या जिसके फैक्टर क्या है? ये 15। तो अब बोल रहा है कि बताइए यदि उस संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए, तो संख्या का क्या कर दिया जाए? स्क्वायर कर दिया जाए, तब बताएं कि फैक्टरों की संख्या क्या होगी। बहुत सा जो विद्यार्थी को फैक्टर पर एकदम पकड़ होगा ना, एकदम बढ़िया से वही इन बातों को सोचेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। यदि इस क्वेश्चन हम शुरू में बताते कभी नहीं समझ में आता, लेकिन यहां पर बता रहे हैं, उम्मीद है आप लोग समझिएगा। एकदम विद्यार्थीगण एकदम दिमाग यहां रखिएगा, तो ही ऐसा क्वेश्चन पकड़ में आएगा आपको। ध्यान दीजिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो समझने का प्रयास करिएगा। चलिए विद्यार्थीगण एक बात बताइए, यहां पर गौर करिएगा, ध्यान से सोचते चलिएगा, ये जैसे तकलीफ होगा तुरंत बोलिएगा। एक्स विद्यार्थीगण एक संख्या है, नहीं जानते हैं, एक्स एक संख्या है नहीं जानते हैं, जिसके फैक्टर कितने को है? 15। इसके विद्यार्थीगण हमें फैक्टर पता है कि सर इसके फैक्टर जो है वो 15 है, ये 15 है। कितना है विद्यार्थी? तो हम विद्यार्थीगण ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका 3 और गुने कितना? 5, ऐसे लिखा जा सकता है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, 3 और 5 लिख दिए। जब विद्यार्थीगण ये 3 और 5 लिख दिए, तो हम मान लेते हैं कि ये एक संख्या जो है, ये संख्या विद्यार्थीगण, ये जो संख्या पता नहीं क्या था, नहीं पता, मान लेते हैं इसके 2 गुणज होंगे। माना कि संख्या का 2 फैक्टर में हम तोड़ दिए, 2 गुणज में तोड़ दिए, तो इसका पावर जो बनेगा ये विद्यार्थीगण 2 और इसका पावर बनेगा 4। तकलीफ हो रहा है? सोचिए 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 सोचिए, फैक्टर हम कैसे निकालते थे? हाँ सर, वो पहले फैक्टर है, यानी वो 15 हम लाए होंगे, वो पावर को एक एक जोड़ के, विद्यार्थीगण पावर में एक एक जोड़ के। विद्यार्थीगण एक सिंपल सी बात है,
यदि हम ऐसे बोले, सुनिएगा ध्यान से ना, यदि हम यहां देखिए, यदि हम बोल दे विद्यार्थीगण कि 60 के फैक्टर निकालिए, तो 60 के फैक्टर यदि हम निकालने के लिए बोले तो आप क्या बोलते हैं? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। समझिएगा ध्यान से ना, समझिएगा। अब हम ये बोल देते हैं कि यहां जब फैक्टर निकालते थे तो क्या करते थे? इसमें एक जोड़ते थे 3, इसमें एक जोड़ते थे ये 2 और इसमें एक जोड़ते थे तो, समझ में आ रहा है? लेकिन यदि हम बोल दे कि आपको 60 पता नहीं है, नहीं पता है, तब हम बोले कि x कोई संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है, a गुने b गुने कितना c। आप बताइए विद्यार्थीगण, इसका पावर कितना होगा? 2 होगा। इसका पावर कितना होगा? 1 होगा और इसका पावर 1 होगा। समझ में आया क्या बोले हम? समझ में आया क्या बोले हम? ये बिल्कुल समझ गए सर। यानी हम ऊपर जो लिखे होंगे ना, ये जो फैक्टर लाए होंगे ना, वो पावर में एक एक जोड़ के लाए होंगे। ऊपर जो लाए होंगे जोड़ के लाए होंगे, तो नीचे जो लिखेगा संख्या में वो एक एक कम करके ना, यही ना लिख सकते हैं। बोलिए ये बात सारे विद्यार्थी लोग समझे? ये बात चल रहा है कि जब विद्यार्थीगण आप 60 पता था तो हम फैक्टर जब निकालते थे तो पावर में एक एक जोड़ के, जब फैक्टर निकालते थे तो पावर में एक जोड़ के, हमको यहां फैक्टर पता है, फैक्टर का गुणनखंड, फैक्टर का गुणनखंड पता है, तो इसका अर्थ है कि सर ये 4 जो आया होगा ये 5 तब आया होगा जब ये जो फैक्टर होगा उस पर 2 पावर और 4 पावर होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि हम तो सीख चुके हैं कि फैक्टर जब निकालते हैं टोटल फैक्टर का संख्या पावर में एक जोड़ के निकालते हैं, तब टोटल फैक्टर का संख्या पावर में एक जोड़ के निकालते हैं, तो जब पावर होगा वो एक कम ना होगा। अच्छा, अब बताइए विद्यार्थीगण, यदि हम इसको, सुनिएगा ध्यान से, संख्या को होल स्क्वायर कर दें तो ये करो ना सबका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो फैक्टर आया है यही संख्या का ना है। अरे ये कहां से आया है? इसी संख्या का ना है। तब मेरे भाई यदि आप इसको स्क्वायरिंग करिएगा, सर संख्या का स्क्वायर तो फैक्टर का भी स्क्वायर होगा, तो a का पावर 4 और b का पावर 8। ना समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये चीज समझे, यदि हम 60 का स्क्वायर करेंगे इधर, तो इधर भी ना स्क्वायर होगा भाई मेरे। जब हम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके फैक्टर का भी क्या होगा? स्क्वायर। अब मेरे को मिल गया, तो अब टोटल फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर पावर में एक जोड़कर गुणा कर दीजिए, तो ये 5 और गुने 9, 9 पचे 45 है बी नंबर। फिर से समझा देते हैं, उतारिए। क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे समझ में आया? थोड़ा बढ़िया से, ठीक है, देखिए थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं। एक विद्यार्थी बोले थोड़ा बढ़िया से समझाने के लिए, आइए देखा जाए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बढ़िया से समझाते हैं। उतार लिए? बिल्कुल, आप उतारिए। समझिए, ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिए, फिर हम आते हैं उसके पर आएंगे। हम ये क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं कहीं पर हमारे पास, कहीं पर एक संख्या लिए, मान लेते हैं 3 का पावर, क्या कोई भी संख्या लेते हैं, एक संख्या समझिएगा, मान लेते हैं का पावर 4 लेते हैं और गुने विद्यार्थीगण 3 के पावर 2 लेते हैं। सुनिए तो कितना संख्या है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16।
तो गुना करेंगे 144। चलिए 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सुनते रहिएगा। 144 वो संख्या था जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए, यानी 144 को हम लोग तोड़ेंगे इतना। तो सुनिए, जब मेरे भाई इसके 144 को हम तोड़ेंगे, ये सब समझ गए ना क्या हुआ है? ठीक है, अब बताइए इसका टोटल फैक्टर आप कैसे निकालिएगा? तो टोटल फैक्टर आपका पावर में एक जोड़िएगा, 4 प्लस कितना 1, और उसके बाद विद्यार्थीगण ये आपका 2 प्लस 1, यानी भाई मेरे कितना 5 गुने ये 3, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? 5 गुने 3 लिख सकते हैं। लेकिन अब ये बोले ये संख्या आप हाइड कर दीजिए, ये संख्या आपको पता नहीं है, हमको ये टोटल फैक्टर पता है, टोटल फैक्टर पता है। तो बताइए विद्यार्थीगण, यदि टोटल फैक्टर पता है, संख्या को हम x मान लिए और इसके जो बेस में जो दो गुणनखंड है हम a और b मान लिए। एकदम दिमाग लगाइएगा, a और b। हमको ये चीज पता नहीं था, ये आप हाइड कर देते हैं। ये विद्यार्थीगण ये चीज हमको पता नहीं है, ये विद्यार्थीगण ये चीज हम अन्योन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीज हमको पता नहीं है, लेकिन विद्यार्थीगण इसके फैक्टर हमको पता है। ये चीज पता नहीं है, लेकिन हमको मिला कि जो है वो आया है, इसके फैक्टर जो है 5 गुने 3 के फैक्टर में टूटा। तो क्या विद्यार्थीगण हम ये कह सकते हैं कि इसका पावर जो होगा 1 कम हुआ होगा 4, और इसका पावर 1 कम ये 2 हुआ हो? अरे कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत सरल चीज है कि सर फैक्टर पता है तो जो पावर लेंगे 1 कम करके। अभी तक हम बता रहे थे कि पावर में 1 जोड़ से फैक्टर मिलता है, जब फैक्टर देगा तो पावर में 1 कम करके लिखेंगे। बस इतना सा ही तो बात आया समझ में? अभी नहीं आया? हाँ, आप अभी भाई मेरे अब बोल रहा है संख्या का ये मिल गया हमको, संख्या का बेस क्या है नहीं पता, लेकिन पावर तो मिल गया ना। और फैक्टर निकालने के लिए बेस से मतलब नहीं होता है, पावर से। आप बताइए, यही संख्या का ये दोनों गुणनखंड है ना, यदि इसको स्क्वायर करेंगे भाई, इसको स्क्वायर करेंगे तो उधर भी तो दोनों स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा a का पावर 4 गुने b का पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये होल ब्रैकेट आएगा तो ये आपका a 4 दूनी 8, और ये विद्यार्थीगण b का ये 4, ऐसा हुआ होगा। यही तो हम किए हैं, यही तो हम किए हैं भाई, यही हम किए हैं। अब देखिए ध्यान से, हमको पता था इस क्वेश्चन में, हमें पता था, क्या पता था कि x के फैक्टर 15 है, 15 को फैक्टर है, तो 15 को हम 5 में तोड़ लिए, 5 तिया का 15, और कोई गुणनखंड बनता नहीं है आपके दिमाग में, और दूसरा कुछ आएगा भी नहीं। तो 15 विद्यार्थीगण, तो आप बोलिएगा सर जो फैक्टर निकालते हैं ना पावर में 1 जोड़ के, तो जो पावर हुआ होगा 2 हुआ होगा तब ना 3 किए होंगे, 4 हुआ होगा तब ना 5 किए होंगे, इतना। यानी ये संख्या, अब भाई मेरे दोनों तरफ जब स्क्वायर करिएगा तो ये स्क्वायर, तो इधर भी होल स्क्वायर, तो 4 होल स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर जब होगा तो पावर ये दुगना हो जाएगा। तो अब बताइए टोटल फैक्टर स्क्वायर वाला संख्या का क्या मिलेगा? तो सर ये हो जाएगा, एक जोड़ते हैं अब, तो ये 5 और गुने 9, 9 × 45। अभी नहीं समझे? घर में अब समझिएगा। देखा जाए अगला क्वेश्चन। दिया गया है n बराबर 3 के पावर 14 प्लस 3 के पावर 13 माइनस 12 हो, तो n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। n बराबर हमको दे दिया गया है, और यहां पर लार्जेस्ट विद्यार्थीगण पूछा जा रहा है। अधिकतम, ये विद्यार्थीगण अधिकतम है ना, ये अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, इसको हम लोग कहा जाता है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। निकालिए लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, इसका हमको लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, इसका हमको लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। सुनिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। n बराबर हमको दे दिया गया है, ये 3 का पावर विद्यार्थीगण कितना 14 दे दिया है, प्लस विद्यार्थीगण 3 के पावर कितना 13 दे दिया है, और माइनस भाई मेरे 12 दे दिया है।
ये विद्यार्थीगण इतना दे दिया गया है, इतना गौर करेंगे, इतना दे दिया गया है, ये इतना आपके पास दे दिया गया है, गौर करिएगा। अब देखेंगे इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका हमसे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर पूछा गया है, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सर n को हम यहां पर लिख सकते हैं, इन दोनों में बेस बराबर था, एक जगह 3 के पावर 14, एक जगह 3 के पावर 13, 12 को भी दूर रखिए। इनमें से हम 3 के पावर विद्यार्थीगण 13 कॉमन ले लिए इन दोनों में से। तो सर जब आज 14 को था, 13 को बाहर निकालिए तो 3 के पावर 1 बचा, और ये प्लस यहां पर जो बचा वो 1 बचा, और यहां पर माइनस विद्यार्थीगण 12। तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब विद्यार्थीगण हम यहां पर गौर करिएगा, जब इतना कर लिए तो क्या विद्यार्थीगण फिर से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? समझ में आया नहीं आता? यह 3 का पावर 13 बाहर कर लिए तो यहां पर विद्यार्थीगण कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया। 3 के पावर 13 बाहर आया तो यहां पर 1 बचेगा, और 3 के पावर 13 बाहर आया तो यहां पर 3 तो बचेगा लेकिन पावर 1 बचेगा। ठीक है। अब विद्यार्थीगण 3 के पावर 13 ज्यों का त्यों इसे लिख सकते हैं गुणा कितना? 4 ना लिख सकते हैं? 3 और 1 4, और माइनस इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 और गुना भाई मेरे 4। तो आपको तकलीफ नहीं होगा, नहीं ना हुआ। चलिए अब विद्यार्थीगण n का आया। अब देखिए विद्यार्थीगण ध्यान से सुनिएगा, हम एक 3 विद्यार्थीगण और एक 4 को इस बार बाहर निकालते हैं, एक 3 और एक 4 को बाहर निकालते हैं। 3 4 यहां भी था, 3 4 यहां भी था, तो 4 3 12 को हम बाहर निकाल दिए। यानी विद्यार्थीगण अभी आपको 3 और 4 दिख रहा है, बाद में गुना कर देंगे। हम 3 और 4 को बाहर निकालें तो यहां से 3 4 बाहर निकला, यहां से भी 3 4 बाहर निकला, तो अब 3 का पावर कितना? 12, और माइनस 1। तो आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर देखते चलिएगा। अब n बराबर, क्या हम विद्यार्थीगण इसे ऐसे कर सकते हैं कि सर ये हो गया 12, ये कितना हो गया 12, और अंदर में जो बचा वो 3 के पावर विद्यार्थीगण 12 और माइनस 1 का पावर भी 12 हो सकता है। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये 4 3 12, 3 के पावर 12, 1 के पावर 12 ना लिख सकते हैं? एक के रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के पावर कितना भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब विद्यार्थीगण इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 12। अब ध्यान दीजिएगा, एकरा लिख दिए 3 का पावर 6 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का पावर 6 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ऐसा स्क्वायर में क्यों लिखे सर? अरे 12 ना चाहिए था, लीजिए ना, 6 दूनी। ब्रैकेट होता है तो गुणा का रिलेशन होता है, ब्रैकेट होता है तो गुणा का रिलेशन होता है। 12 को 6 और 2 में तोड़ दिए। सर ऐसा काहे किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि मेरे दिमाग में ही चल रहा था, आप लोग के भी दिमाग में ये चल रहा होगा। यहां सर समझ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आप काटना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है? माइनस होता है। तो इसी तरह से हम विद्यार्थीगण इसको यदि हम तोड़े होंगे तो n का पावर, ध्यान, ये 12 का 12, अब एक बार प्लस तो 3 का पावर 6 प्लस 1, और एक बार माइनस तो 3 का पावर 6 माइनस 1। क्या इतना बात समझ में सारे विद्यार्थी को आया? देख लीजिए ऊपर में फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसी फॉर्मूला पर हम इसे तोड़े। जब विद्यार्थीगण इतना तोड़े होंगे तो n बराबर भाई मेरे क्या आएगा? सुनिएगा, ये 12 और गुने देखा जाए विद्यार्थीगण 3 के पावर 6 जो होता है 729, 81 गुने 9 729 होता है ना। तो सुनिए, 3 का पावर 6 729 प्लस 1 730, और 3 का पावर 6 729 728। क्लियर है? मोबाइल नहीं छोड़ना है, बोर्ड पर देखिए चुपचाप। अब देखा जाए विद्यार्थीगण, इसको देखा जाए, हमको क्या निकालना था? लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, यानी जो इसके फैक्टर में सबसे बड़ा, सबसे लार्ज प्राइम नंबर है। ये देखिए, ये ए विद्यार्थीगण 4 से डिविजिबल है, छोटा हो जाएगा,
लेकिन ये 12 एक फैक्टर, ये 73, ये आपका 10 और ये तो सम संख्या है, फैक्टराइज हो जाएगा, इस पर बात नहीं। देखिए ध्यान से भाई, इसको ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन नजर आ रहा है? 73। तो यही 73 जो है, इसके फैक्टर जब किए तो सबसे लार्जेस्ट मेरा यही, बाकी सब टूट जाएगा, 12 भी टूटेगा, 10 भी टूटेगा, 728 भी टूटेगा। लेकिन क्या कोई है ऐसा विद्यार्थी जो 73 को तोड़ सकते हैं? तो इसको पहले हम लास्ट में गुणनखंड कर लेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर मिलेगा, इसी को हम लोग लार्जेस्ट प्राइम नंबर कहते हैं। और ये विद्यार्थीगण, तो हम बस ये बताना चाहते थे कि यदि इस नेचर में सवाल दे, ऐसे नेचर में सवाल दे और आपसे विद्यार्थीगण लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर का मान पूछे, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर का मान पूछे, तो चीजों को पहले हम गुणनखंड के रूप में कर देंगे, चीजों को पहले गुणनखंड के रूप में कर देंगे, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, ऐसा रूप हम ले आए, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए। अब इस फैक्टर में सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर था, उसी को हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट प्राइम नंबर, उसी को अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड कहते हैं, मैक्सिमम अविभाज्य गुणनखंड, इसी को कहा जाता है लार्जेस्ट। क्या सारे विद्यार्थी समझ में आया बात? उतार लिया जाए। एक वो विद्यार्थीगण हम तोड़ तोड़ के बताएं, हम तो 2 लाइन में बना देंगे, 3 लाइन में बना देंगे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा, हमेशा टीचर विस्तार से पढ़ाते हैं, टाइम लेकर बनाते हैं, लेकिन जब आप बनाने लगिएगा एग्जाम में ना, तो इसी एकदम धूल उड़ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए चीजों का। आगे बढ़े, हाँ बोलिए। हाँ 73 काहे लिखे, 730 काहे ना लिखे? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पढ़िए ना ना, यहां पढ़िए, पहले इसको एक बार पढ़िए। इंग्लिश क्या है ये? पढ़े, क्या पढ़े? लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। अब बताइए प्राइम संख्या केकरा कहते हैं? हम उन मत देखिए, प्राइम संख्या किसको कहते हैं? नहीं, आपको यहीं पर गड़बड़ है। प्राइम नंबर ऐसे संख्या को कहते हैं जो किसी से ना कटता हो, जो किसी से ना, अपने आप के सिवा और एक के सिवा किसी, समझ रहे ना ये? तो प्राइम नंबर यदि हम 730 लेते भाई, तो ये प्राइम नंबर नहीं था, ये प्राइम नंबर नहीं था ना, ये 2 से कटता, ये 2 से कटने, लेकिन इसको अलग अलग कर दिए तो 73 मजाल नहीं है कि उस संख्या से कट जाए, तो इसीलिए इसको प्राइम बनाना था, इसीलिए अलग अलग कर दिए। ये भी कटने वाला है ना, प्राइम नंबर जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो ही। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन तब तक उतारिए, पढ़ देते हैं। किसी संख्या n के 19वें तथा 35वें स्थान के गुणनखंड का गुणनफल n है। कोई संख्या n है, सुनिए, कोई संख्या n है के 19वें तथा 35वें स्थान के गुणनखंडों का गुणनफल n है। माने 19वां स्थान और 35वां स्थान का गुना किए ना तो संख्या दे दिया। n माने क्या? किसी संख्या n के, यानी n विद्यार्थीगण संख्या है, n क्या है? एक संख्या है, n एक संख्या है, और 19वां और 35वां गुणनखंड को गुना करते हैं ना तो वो संख्या दे देता है। तो बताइए n के बराबर है, तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे? n के टोटल विद्यार्थीगण कितना गुणनखंड होगा, यह ज्ञात करने के लिए कहा गया है। n के विद्यार्थीगण कुल कितने गुणनखंड होंगे, यह ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन समझ में आया ना आया? आइए हम समझाते हैं क्वेश्चन को, पहले उतार लिए।
आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं, इसमें क्या है, सुना जाए, ये पर से उतारते रहिए। देखिए हम बात करते हैं विद्यार्थी, क्वेश्चन भी बनाएंगे, घबराइए नहीं। 7 पर आते हैं। 7 के फैक्टर के को 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, इतना इसके फैक्टर है, इतना इसके। समझिएगा अभी हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, यदि हम बोल देंगे इसका, सुनिए, 1 2 3 4, चौथा स्थान जो भी फोर्थ स्थान है, और उधर से विद्यार्थीगण चौथा, ये विद्यार्थीगण 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये विद्यार्थीगण 9वां स्थान। ध्यान से समझिएगा, बस समझाने के लिए। हम एक क्वेश्चन दे कि एक संख्या का चौथा और 9वां का गुणनफल संख्या के बराबर है। सुनिए, हम एक क्वेश्चन दे कि एक संख्या है, नहीं पता, ये मान लेते हैं इतना दिख रहा है, ये हाइट है आपका, ये हाइट है, ना दिख रहा है। हम सिंपल सा बोले कि एक ऐसा नंबर है जिसका चौथा और 15वां गुणनखंड, केवा चौथा और नहीं 9वां स्थान का गुणनखंड का गुणनफल, उनका गुणनफल किसके बराबर, संख्या के बराबर। देख लीजिए चेक करके, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो अब विद्यार्थीगण इन्हीं दोनों के मदद से, इन्हीं दोनों के मदद से आपका इसके टोटल फैक्टर निकालना है। हम विद्यार्थीगण संख्या हाइट है, संख्या हाइट है, फैक्टर भी हाइट है, तो हम ऐसे सोचेंगे। देखिए, देखिएगा ध्यान से कैसे कैसे निकालेंगे ना इसके टोटल फैक्टर कितना। हमको यदि ये पता है, हमको यदि ये पता है तो इसके टोटल फैक्टर कितना होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। जब हमें यह पता है कि चौथा स्थान और 9वां स्थान का गुणनफल, देख लीजिए 15 चौके 60, संख्या के क्या है बराबर, गुणनफल बराबर ही होता है। देखिए 1 से 60 में गुना 60, 2 से 30 में गुना 60, तो गुना दो का गुना बराबर ही होगा। फैक्टर का यह गुण है कि दो का गुना हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा बताइए, ये कितवां स्थान है, तो हम कहेंगे सर ये चौथा स्थान है, तो एकर पहले जो हुआ होगा 3 फैक्टर हुआ होगा, और एकर अंतिम में जो हुआ होगा वो 3 फैक्टर हुआ होगा, क्योंकि इधर के तीनों को उधर के तीनों से जोड़ा चाहिए। हाँ समझिए, समझिए, इधर के तीनों को उधर के तीनों के साथ क्या मनाना है, जोड़ा मनाना है। तो इधर 3 और उधर 3, समझ में आ गया। इधर जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा भाई, क्योंकि फैक्टर का ये गुण है कि पहला अंतिम का जोड़ा संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद दूसरा उधर से दूसरा संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, इधर से तीसरा उधर से तीसरा संख्या को दर्शाएगा। तो भाई हम जान गए कि जब चौथा और उधर से 9वां का गुणनफल संख्या के बराबर है, इसका अर्थ है कि जब आप सिर्फ चौथा लिए तो अगर पहले 3 को हुआ होगा, जब इधर 3 हुआ होगा तो उन्हें अंतिम में 3 चाहिए, क्या, जोड़ा लगाने के लिए। अरे जोड़ा लगता है, जोड़ा लग गया। अब देखिएगा उसके बाद विद्यार्थीगण बीच में के वो है, तो सुनिएगा 3 3 6 हो गया, एक यहां पर होगा 7, एक यहां पर हुआ 8। अब होता क्या है, बीच वाला ना, बीच वाला इन दोनों का अंतर -1, पकड़िए पकड़िए, पानी लाई, पानी लाई, ठंडा पानी लाइएगा। अरे पकड़ के बिठाई ना उनको जी, ठंडा पानी ले आइएगा। बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हल्ला नहीं। पानी छिड़किए ना पूरा चेहरा पर। उनको ऑफिस में ले जाइए और ग्लूकोज पिलाइए। उनको पकड़ के ले जाइए ऑफिस में, पीछे 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 जाइए।
हाँ बैठ जाइए, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, देखा जाए अब ये बीच में यदि निकालना हो तो ये पहला, ये इन दोनों के अंतर का, तो अंतर क्या होगा 5। अंतर में से एक कम होता है, अंतर में से एक क्या होता है कम। इन दोनों के अंतर का 9 और ये आपका 4, अंतर में से एक क्या होता है कम। तो देखिए क्या गो 4 गो, तो 4 गो है 1 2 3 4, यहां से 4 मिला। तो विद्यार्थीगण इसके टोटल फैक्टर क्या हुए सुनिएगा। सर आगे 3 पीछे 3, 3 3 6, ये लोग जो जोड़ा बनाया 2 गो ही, 1 और 1 कितना 2, और बीच में 4 गो। ये 4 कैसे निकालता है, तो इन दोनों के अंतर में से, इन दोनों में के अंतर में से एक क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो यहां 4। तो देखिए 3 1 4 4 4 8 8 और 1 9 और 9 और 3, तो इसके टोटल फैक्टर मिल गए 12। अब विद्यार्थीगण ध्यान से समझिएगा, अब हम इस पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही सरल हो गया। सर सबसे पहला चीज कि सर आप संख्या नहीं जानते हैं, तो हम संख्या को मान लिए कितना x। संख्या नहीं जानते हैं, इसको नीचे बना देते हैं, इसको मिटाते नहीं है, क्योंकि ये भी आपको सहूलियत देगा बनाने में। ऊपर बना देते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से। हाँ चलिए विद्यार्थीगण गौर करेंगे। सबसे पहले सर संख्या नहीं जानते हैं, संख्या n है। अब सुनिएगा, इसका के वो आगे है नहीं पता, लेकिन इसका जो 18वां है केवा पद 19वां, ये 19वां, उसके बाद बीच में के वो नहीं जानते हैं, और 35वां, ये 19वां 35वां का गुणनफल n है। सुनते रहिएगा, 19वां और 35वां के गुणनफल क्या है n है। तो अब समझिएगा ध्यान से ना, एकदम विद्यार्थीगण दिक्कत नहीं होगा। सर जब ये 19वां और 35वां का गुणनफल बराबर है, तो सर इसके आगे जो हुए होंगे कितना 18 फैक्टर, इसके आगे 18 फैक्टर हुए होंगे। तो जब आगे 18 तो पीछे भी 18 फैक्टर, तो इधर हो गया 18 फैक्टर। समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा, क्योंकि जोड़ा तो मिलेगा ही, जोड़ा तो मिलेगा ही। अच्छा, बीच में इन दोनों का अंतर का एक कम, तो 35 माइनस 19, तो घटा दीजिए 16 माइनस 1, यानी बीच में हुआ होगा क्या वो 15 फैक्टर, और एक ये और एक ये, तो जोड़ दीजिए तो भाई मेरे सबको, तो 18 18 36 36, और इधर से जोड़ दीजिए 16 17, 36 और 17, तो यही हो जाएगा। आप लोग यहीं लिख जाइएगा, ये आपका टोटल जो होगा, ये आपका फैक्टर जो होगा, ये विद्यार्थीगण 36 और प्लस विद्यार्थीगण 15 16 17, यानी 53 53। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कौन ऑप्शन है जी? इसको भी उतार लीजिए सवाल, और नीचे जो एग्जांपल दी उसको भी उतार लीजिए, काम आएगा। फैक्टर का अंतिम और लास्ट गुना करने पर संख्या ही देता है, इधर से दूसरा और उधर से दूसरा संख्या ही देगा, इधर से तीसरा और उधर से तीसरा संख्या ही देता है, यानी जोड़ा लगता है। तो जब हमको 19वां और 35वां का गुणा पता हो गया, तो आप बोलिएगा ना कि सर 19 के पहले 18 गो फैक्टर हुआ होगा, तो जब आगे 18 गो तो अंतिम में भी क्या गो 18 गो, आगे 18 गो तो अंतिम में भी कितना 18। अरे बात समझ में आ रहा है? चलिए नीचे उतारना है, उसको उतार लीजिए, इसको, इस सवाल का सॉल्यूशन, और नीचे एग्जांपल देके इसको भी उतार लीजिए। उतार लिए इसको, क्या है कि यदि ये प्रॉब्लम कभी आएगा तो आप इसको देखिएगा ना, तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। एक 60 का हम एग्जांपल देके आपको समझाएं, इसको नीचे उतार लेंगे। देखा जाए विद्यार्थीगण, सुनिएगा, सोमवार को आपका विद्यार्थीगण होमवर्क चेक किया जाएगा। सोमवार को विद्यार्थीगण आपका क्या चेक किया जाएगा? होमवर्क।
आप सारे विद्यार्थी का एक होमवर्क का अलग कॉपी होना चाहिए। पहला बात, उसको हम बीच बीच में कई बार क्वेश्चन देकर उसको भराने का प्रयास करेंगे। ये विद्यार्थीगण होमवर्क होना चाहिए, सभी विद्यार्थी के पास एकदम न्यू होना चाहिए। हम प्रत्येक, जैसे कि अभी बना के आपको होमवर्क दे रहे हैं, फिर विद्यार्थीगण रिमाइंडर पाएंगे, होमवर्क कुछ देंगे, बीच बीच में हम आपको कुछ कुछ मैथमेटिक्स के टर्म्स में होमवर्क देते रहेंगे। उस होमवर्क के बुक में सभी विद्यार्थियों का अलग होना चाहिए। समझ में आया? होमवर्क का कॉपी अलग होना चाहिए। सोमवार को विद्यार्थीगण उसी कॉपी को देखकर आपका एंट्री क्लास में मिलेगा। सोमवार को विद्यार्थीगण वही होमवर्क का कॉपी जिसमें विद्यार्थीगण 60 प्रश्न हल करना है, के वो 60 को। चलिए बताते हैं कौन प्रश्न, सुनते रहिएगा। उतारे नहीं है अभी तक? हो गया? उतार लिए? चलिए विद्यार्थीगण देखा जाए, एक वो है 1 2 3 4, लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कितना ए, और उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद डी, के पहला क्वेश्चन। सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा, सभी अभाज्य भाजकों की संख्या। तीसरा, सभी गुणनखंडों की संख्या। संख्या। चौथा, सभी सम गुणनखंडों की संख्या। चौथा, पांचवा, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। उतारते रहिएगा। सभी गुणनखंडों का योग, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर। छठा, सातवां, सभी सम गुणनखंडों का योग। आठवां, सभी विषम गुणनखंडों का योग। ऊपर से उतारते रहिएगा। चलिए बढ़े। चलिए अगला, 9वां, सभी गुणनखंडों का गुणा। सभी गुणनखंडों का गुणा। 10वां, वैसे गुणनखंडों की संख्या जो
12 के गुणज हों 11, वैसे गुणन एंट्री ना मिलेगा सोमवार को, ना बनाइएगा ना, सबका इतना 15 को क्वेश्चन के वो का 15 चौके 60 क्वेश्चन बनाना है। बात समझिएगा, माने ये विद्यार्थीगण ऐसे समझिए, हाँ इसका के गो 15 गो, इसका 15 गो, इसका 15 गो, इसका 15 गो, तो 15 चौके ना हुआ। अलग कॉपी होना चाहिए, बस वो दिन आई कार्ड चेक नहीं होगा सोमवार को, बस कॉपी में 60 दिखा दीजिए और एंट्री कर लीजिए। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। सोमवार को बिना होमवर्क चेक करे किसी को एंट्री मत दीजिएगा, जाके उनको भी बोल दीजिए। क्या सोमवार को आगे बढ़े, अभी 15 को पूरा नहीं हुआ है। ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 15 के गुणज हैं, 12 नंबर, सभी गुणनखंडों का औसत सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रमों रेसिप्रोकल का योग। क्या है विद्यार्थीगण? सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। याद है ना? सब पढ़ा दिए हैं। चलिए ऊपर बढ़े। 13, 14, वैसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग। इतना हो। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अच्छे से उतार लीजिए। उतारिए, बोलिएगा तो ऊपर बढ़ा देंगे, बोलिए नीचे एक बार पढ़ देंगे सब चीज। लेकिन इस 60 क्वेश्चन, हाँ, सोमवार को सबके कॉपी में बना होना चाहिए। ना होगा तो पीछे का रूल देखिए, क्या क्या सीखे थे। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, समय देके 60 क्वेश्चन को बनना चाहिए ना। मेहनत करिए घर में, एक बार बस मेहनत करिए, आप देखिएगा इसमें
क्या? हाँ, शनिवार को 10 बजे से।